अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सहरिश और मेरे साथ पढ़ते हैं आप लोग केमिस्ट्री। और अभी क्या है, अभी हमारे पास ये है कि आज है आपकी हाफ सेंचुरी, यानी कि हमने हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली है। हम 50th लेक्चर पे हैं और जो 50th लेक्चर है वो हमारे थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। और लेक्चर का नाम है आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आप लोग क्या जानते हैं वो आप लोग शेयर करो, फिर हम उसकी केमिस्ट्री की तरफ आएंगे कि व्हाट इज़ द केमिस्ट्री बिहाइंड कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि अमूमन हम जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं हम बायो का बड़ा टॉपिक समझते हैं, लेकिन चूंकि हम बायो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं सो हम इस बायो के पीछे की केमिस्ट्री ज़रूर जानना चाहेंगे कि इस बायो की केमिस्ट्री के पीछे हमारे साथ क्या है। ओके, अली है हमारे साथ। अली वालेकुम अस्सलाम बोल रहे हैं जी। अली कहाँ से हैं आप? और आज हम पढ़ें कार्बोहाइड्रेट। सो आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में क्या जानते हैं? आप लोग बताएंगे कि आप लोग बायो के बारे में क्या जानते हैं। ओ सॉरी, नॉट बायो के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देन हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसकी केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और चलिए, जब तक आप बात स्टार्ट करते हैं मैं बात स्टार्ट करती हूँ। हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हम कहते हैं कॉमन जो है हमारे पास एनर्जी सोर्स है। जैसा गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग फेंट हो जाते हो, इतनी ज़्यादा गर्मी है, स्वेटिंग हो रही है, एनर्जी यूज़ हो रही है आपकी, फेंट होना शुरू करते हैं तो कहते हैं जी ग्लूकोज पिए, ग्लूकोज डी। वो इतना सा डब्बा आता है ना ग्लूकोज का जिसमें व्हाइट कलर का पाउडर होता है, उस व्हाइट कलर के पाउडर को पानी में घोल के पीते हैं तो एनर्जी बहाल हो जाती है। इसी तरह जो बिस्किट्स हैं ग्लूकोडी, बड़े कहते हैं कि बच्चों को एनर्जी देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, क्विक एनर्जी गिवर्स हैं। दो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ नॉट गुड। आपकी बॉडी में क्या होता है, आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके साथ ये होता है कि जब आपकी बॉडी में जाते हैं जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होते हैं सबसे पहले वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होते हैं। एक तो वो जो आपकी बॉडी ने यूज़ कर लिया, जो आपने एक्स्ट्रा चावल खाए हुए ना, जो एक्स्ट्रा चिप्स पकौड़े खाए हैं, अब उन्होंने क्या होना है, उन्होंने आपकी बॉडी में सेव होना है। ओके, अमीनुर रहमान है हमारे साथ और अली हैं। अली कह रहे हैं आई एम फ्रॉम मुल्तान। जी अली, काफ़ी सूफियों के शहर से हैं आप, तो क्या आप भी सूफियों की तरह कोई शायरी शुरी करते हैं, वो शेयर करना चाहेंगे? आखिर आप मुल्तान से हैं सो आपको शेर व शायरी तो आनी चाहिए ना, वो सूफियों वाली। शेयर करें। वैसे सूफ़ी शायरी इज़ वेरी वेरी नाइस, ठीक है, उसको समझने में थोड़ा मुश्किल होता है बट इट्स सीरियसली वेरी गुड, ठीक है, बड़ा वो एक अच्छी फील आती है आपको। आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको ये बता रही थी कि बड़े क्विक सोर्स है एनर्जी के। हाँ, जब आप एक्स्ट्रा चावल खा लेते हो, देन आपने चिप्स पकौड़े खाए हुए हैं, जितनी ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट लोगे वो क्या होगा, वो आपकी बॉडी में एज ग्लाइकोजन सेव होगी। और अगर वो एज ग्लाइकोजन सेव नहीं होती है तो क्या होगा, फिर वो आपकी बॉडी में फैट में कन्वर्ट होती जाएगी। अब ग्लाइकोजन भी यूज़ नहीं हो रहा, उसने कुछ ना कुछ तो बनना है ना, फैट बन जाएगी आपकी बॉडी में। इस तरह आप मोटे होते चले जाते हो। इसलिए कहते हैं कि आप अपनी डाइट में कम से कम कार्ब्स लें, कम से कम कार्बोहाइड्रेट लें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लें, क्योंकि प्रोटीन जो है उनके साथ ये मसला नहीं होता। प्रोटीन आपकी बॉडी का मेजर पार्ट बना रहे होते हैं और यूजली जो एक्सेस प्रोटीन होती है वो एज आपके पास जो यूरिया है आपके यूरिन में रिलीज हो जाती है, वो इतना हार्मफुल इफेक्ट नहीं करती है। जबकि कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में जगह जगह जाके जम जाते हैं, आपको मोटा सारा कर देते हैं, ठीक है। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग आपको चढ़ाते हो। वैसे आपसे कभी ऐसा हुआ है कि आप का वेट ज़्यादा और किसी ने आपको तंग किया? और बचपन में तो बहुत होता है ना, क्योंकि बचपन में बच्चों की गालें ऐसे फ्लफी सब होती है तो खींचने को बड़ा दिल करता है। आप लोगों के साथ क्या इस तरह होता है? ये बात ख़त्म करके फिर हम टॉपिक की तरफ आएंगे, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा इजी है और केमिस्ट्री हमने पढ़नी है इसके पीछे की। केमिस्ट्री इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। ये आसान वाली केमिस्ट्री है। जो आपकी मुश्किल वाली केमिस्ट्री थी वो आपके पिछले चैप्टर तक ख़त्म हो गई है, चैप्टर नंबर 13 तक, चैप्टर नंबर 7 से 13 तक थी वो। अब आपने क्या करना है, आपने उसको ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और वो सारी केमिस्ट्री हमने रिपीट करनी है अगले अपने कुछ चैप्टर्स में। अभी हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ें और इसके बाद हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें जो आजकल स्मोक वगैरह होती है वो हम देखेंगे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन क्या किया था, हाँ, कि अगर ऐसा कभी आपके साथ होगा कि आप बड़े चबी किस्म के, चबी कहते हैं थोड़ा हेल्दी हो, ठीक है, और किसी ने आपको इस बारे में कुछ कहा हो, आपके कोई फ्लफी वो होते हैं ना, गाल होते हैं, वो खींच के चल जाते हैं बच्चों के, बचपन में कभी इस तरह हो, किसी ने कोई नाम रख दिया हो, कुछ हुआ है कभी इस तरह? चलें जी, फिर हम आते हैं आपके पास कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट क्या है, दीज आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल। कि आप अगर अपने प्लांट्स को देखो तो प्लांट्स के अंदर सेलुलोस है, प्लांट की सेल वॉल के अंदर सेलुलोस है। वो क्या है, वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट है। और आपकी ज़मीन पे इंसानों से ज़्यादा दरख्त पाए जाते हैं
और दरख्तों में ढेरों ढेर सेल्स होते हैं, आपसे भी लंबे दरख्त होते हैं, ठीक है, आपसे 10 गुना लंबे भी दरख्त होते हैं, आपसे 10 गुना मोटे दरख्त भी होते हैं। सो इतना ज़्यादा सेलुलोज है आपकी इन्वायरमेंट में, देन स्टार्च है, वो स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं। सो मेजर फॉर्म क्या है आपके पास फूड की आपकी दुनिया में, वो है कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट का असल में मतलब क्या है, कार्बो मीन कार्बन, हाइड्रेट मीन मतलब वाटर, हाइड्रेटेड कार्बन है ये, यानी कि इसके पास वाटर है, कार्बन के साथ वाटर लगा हुआ है, इसलिए इसका कॉमन फार्मूला हम लिखते हैं CX, यानी कि ये कार्बन और इसके साथ वाटर, और ये वाटर अपने आप को Y टाइम्स रिपीट करेगा, ठीक है। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, जल्दी से डिफाइन करें। फैजान है हमारे साथ, जी फैजान, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? और आज आपको आज़ादी है क्वेश्चन पूछने की, ठीक है। सो आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखें, सो आपको हम आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है। चलें जी, चलते हैं फिर आगे। अगर उतनी देर हम फैजान का वेट करते हैं कि फैजान हमें बताएंगे एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। सो इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल, इट मीन्स हाइड्रेटिक कार्बन्स, केमिकली दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स। और अमीनुर रहमान और अली, आप दोनों में से दोनों भी आप जवाब दे सकते हो। एक मुझे बताएगा वाटर कीटोन्स और दूसरा मुझे बताएगा वाटर एल्डिहाइड्स। सो अपना काम डिवाइड कर लो, एक मुझे कीटोन की डेफिनेशन दे या फंक्शन ग्रुप बताए, एक मुझे एल्डिहाइड की का फंक्शन ग्रुप बताए। और फिजान से मेरा क्वेश्चन ये था कि खुद भूल गई हूँ, क्या फिजान क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने आपसे, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? सो उतनी देर हम आगे चलते हैं। दे आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज सेम एज इन वाटर, इसलिए हम H2O यूनिट को बार बार रिपीट करवाते हैं, यानी कि जितना ऑक्सीजन होगा उससे डबल हमेशा हाइड्रोजन पाया जाएगा। सो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्रीन प्लांट्स, ज़्यादातर, ठीक है। इसके अलावा जो आलू हैं वो आपके पास बड़ी अच्छी सोर्स हैं, देन चावल आपके पास बड़ी अच्छी सोर्स हैं, ठीक है, तो प्लांट से ही रहे हैं ना। देन उसके बाद सबसे अच्छी सोर्स है नूडल्स जो आटे से बनते हैं। देन जल्दी बताएं कि क्या कार्बोहाइड्रेट आपका, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स आप लेते हो। रोटी जो हमारी क्या है, कॉमन गज़ा है, वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। सो मुझे है आप लोगों की ओके अली, ठीक है। फिजान का आंसर हमें आया है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड विच एक्सप्रेस द नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। सो दिस इज बेसिकली द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एनी फार्मूला, ठीक है, simplest whole number ratio. It doesn't show you, as Fazan has told, it doesn't show you any idea about how much actual number of atoms are present. ये हमें नहीं बताते कि 10 एटम प्रेजेंट हैं या 12 एटम प्रेजेंट है, ये हमें बस सिंपल होल नंबर रेशियो देते हैं। वेरी नाइस फैजान, आपने तो एग्जाम्पल भी दे दिया, आपने एग्जामिनर का काम आसान कर दिया आपको नंबर देने के लिए, पूरे नंबर है मेरी तरफ से आपको। सो अगर हम इसको डिफाइन करें, सो अभी मेरा एक और क्वेश्चन है, ब्रांड खान है हमारे साथ। चलें जी, ब्रांड खान आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कीटोन्स और एल्डिहाइड्स का क्या आपके पास फंक्शनल ग्रुप है। इसके अलावा अली से मेरा क्वेश्चन था, और अली के अलावा अमीनुर रहमान से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपके पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन में आना है। अब आपके पास दो तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप है आपका C+O विद R एंड R, ठीक है, और एक आपका फंक्शनल ग्रुप है C+OH, ठीक है, एंड R। दिस वन इज कीटोन एंड दिस वन इज एल्डिहाइड। सो आपके पास एक कीटोन है, एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में कार्बोनाइल के साथ हाइड्रोजन मस्ट है, जबकि कीटोन में दोनों साइडों पे, यानी कि कार्बन के दोनों साइड्स पे आपके पास क्या है, R प्रेजेंट है। सो हाइड्रोलिसिस जब हम इसकी करवाते हैं, आप आगे हमने स्टेप्स करने हैं, आप उसमें देख सकते हो, ठीक है, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो उसमें हमें क्या मिलता है, हम वाटर को यूज़ करवाते हैं। हाइड्रोलिसिस इंक्लूड ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वन यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट को अगर हम लेके जाएं यूनानी ज़ुबान में, पुरानी यूनानी लतीनी ज़ुबान में, तो इसके लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो सेक्रोन है, और उससे हमने अंग्रेजी का वर्ड निकाला है सेक्राइड, यानी कि मीठी चीज़ें। सो कार्बोहाइड्रेट मीठी चीज़ें, चीनी खाते हो ना, मीठी होती है ना, क्या इसको बोलोगे, सेक्राइड बोलोगे आप, ठीक है। सो सारे जो सेक्राइड्स होते हैं सारे मीठे नहीं होते, लेकिन मोस्टली जो मोनोसेक्राइड्स हैं और जो आपके पास डाइसेक्राइड्स हैं, ये आपके पास मीठे होते हैं। दूध पीते हो, उसके अंदर एक शुगर है, लैक्टोज शुगर, दूध के अंदर एक शुगर होती है लैक्टोज।
लैक्टोज आपके पास क्या है, ये डाइसैकेराइड है। देन आप फ्रूट्स खाते होगे, फ्रूट मीठे होते हैं, आम बड़ा मीठा होता है ना मीठा, उसके अंदर कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, उसके अंदर माल्टोज होता है। ठीक है, आपके पास डिफरेंट चीज़ें आएंगी, डिफरेंट हम चीज़ें पढ़ेंगे आगे कि हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट चीनी वाली चीज़ होती हैं, बट हमने क्या देखना है, हमने इसके पीछे की केमिस्ट्री देखनी है। सो अभी जो हमने इसको किस तरह से डिफाइन किया, हमने कहा है कि ये आपके पास कीटोन्स और एल्डिहाइड्स के क्या हैं, पॉलीहाइड्रोक्सीज हैं। सो बेसिकली दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स या फिर एल्डिहाइड्स। सो इनका जब आप एक फार्मूला पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछो। सो हम इनको डिवाइड करते हैं डिफरेंट ब्रांचेस में। मोनोमीन 1 यूनिट, ठीक है, क्योंकि पॉलीमर्स का चैप्टर पढ़े हैं तो हमने डिफरेंट यूनिट्स लगाने हैं। डाइसैकेराइड मीन 2 यूनिट, ओलिगोसैकेराइड होते हैं 3 से 10 यूनिट, ठीक है, और पॉलीसैकेराइड मैनी यूनिट। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड में आपके पास ट्राइसैकेराइड भी आएगा, टेट्रासैकेराइड भी आएगा, पेंटासैकेराइड भी आएगा, हेक्सासैकेराइड भी आएगा, डिफरेंट आ जाएंगे। ठीक है, सो मोनोसैकेराइड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सिर्फ एक शुगर होती है और पानी के अंदर बड़ी जल्दी डिजोल्व होता है, ग्लूकोज। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, गर्मियों में जब आप लोग बहुत निढाल हो जाते हैं, अम्मी कहती है चलो मैं ग्लूकोज देती हूँ अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को, मैं मेरा सोना पुत्र बाहर से आया है, होता है ना इस तरह। सो उसके वाटर के अंदर बड़ी इजीली डिजोल्व हो जाता है, आपकी बॉडी में जाके क्विक एनर्जी देता है, क्योंकि उसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो उसी फॉर्म में एनर्जी देगा। देन डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड लेस सॉल्युबल होता है, जैसे आपके पास चीनी है, चीनी वाटर में इतनी जल्दी डिजोल्व नहीं हो जाती। देन आपके पास ओलिगोसैकेराइड है, ये उससे भी कम डिजोल्व होता है। देन आपके पास पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड बहुत मुश्किल से डिजोल्व होता है। इसके एक एग्जांपल ये है, आटे को पानी में डिजोल्व कर लो, आटा गूंदना नहीं है, ठीक है, 1 गिलास आटा लेना है, अम्मी से डांट खाए बगैर 1 गिलास आटा लेना है, 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर आधा चम्मच आटा डाल के देखना है कि क्या वो डिजोल्व हुआ है या नहीं डिजोल्व हुआ, और फिर मुझे बताना है। बल्कि अभी आप घर पे ही होगे, आप ऐसे करो, मीनू रहमान आपने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज कीटोनिक ग्रुप, हाँ, कि आपने मुझे आंसर दिया है, आपने मुझे फंक्शनल ग्रुप बताना है फार्मूला के साथ। सो क्या बात करी थी मैं, हाँ, आप अभी जाओ किचन में, 1 गिलास पानी लो, उसके अंदर आधा चम्मच आटा डालो और मुझे बताओ कि क्या वो डिजोल्व हुआ। या चलो 2-4 चावल के पीसेस डालो, चावल के क्या होते हैं, चावल के ग्रेन्स दाने डाल दो, क्या वो डिजोल्व होते हैं कि नहीं होते हैं, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट। सो वो एग्जाम्पल है आपके पास पॉलीसैकेराइड के, फिर आपने मुझे बताना है डिजोल्व हुआ या नहीं हुआ, तजर्बे करके देखने आपने सारे, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़नी हमने केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के साथ होती है, और ये प्रैक्टिकल तो बहुत ईजी है। देन आपके पास है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड मीन 1 यूनिट है आपके पास। अब है आपके जवाब, आपके सवाल का आंसर, ठीक है। सो सॉरी, हमारे पास है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में हमें मिलता है 1 यूनिट होता है हमारे पास, और इसमें हमने क्या कहा था, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स या फिर एल्डिहाइड्स, ठीक है। सो अब हमने कीटोन और एल्डिहाइड को देखना है। अगर आप ये ग्रुप देखो, है तो ये 3 कार्बन वाला, ठीक है, ट्रायोज है, क्या है ये, ट्रायोज, 3 कार्बन वाला है। सो 3 कार्बन वाले में ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड है या कीटोन है, जल्दी से बताएं, कौन बताएगा हमें कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है हमारे पास। जल्दी 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 बताएं, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। और फिर उसके बाद ये वाला पूछूंगी, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। पहले ये वाला 1 लिख के प्लीज आंसर दीजिएगा और 2 लिख के आंसर दीजिएगा, इस तरह मुझे पता नहीं लगेगा आप लोग किसका आंसर लिख रहे हो। ये जो फर्स्ट है हमारे पास, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, क्योंकि हमने बात की है कि आपके पास दोनों तरह के सैकेराइड होते हैं, एक वो जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप हो और एक वो जिनमें कीटोन ग्रुप हो, ठीक है। सो दोनों की टाइप डिफरेंट हो जाती है। अगर आप ये देखो तो इसका नाम है ग्लिसर एल्डिहाइड, ठीक है, जबकि इसका नाम है डायहाइड्रोक्सी एसीटोन, नाम डिफरेंट हो गया। सेम फार्मूला सेम है, फार्मूला भी मैं भी आपको समझा देती हूँ किस तरह सेम है, सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल फार्मूला, दे आर आइसोमर्स। जब आपके पास फंक्शनल आइसोमर जिसको आप बोलते हो कि सेम केमिकल फार्मूला है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। अब इसके फंक्शनल ग्रुप में आपके पास क्या है, जल्दी से बताएं भाई। वाओ, ओके, मोहम्मद फिजा ने हमें आंसर दिया, सेकंड इज कीटोन, कि ये आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप है और ये एल्डिहाइड है। ठीक हो गया जी, आंसर मिल गए हैं आपके। सो इसमें चूंकि फंक्शनल ग्रुप डिफर करता है, केमिकल फार्मूला सेम है, इसलिए ये फंक्शनल आइसोमर्स है। आप देखो 3 कार्बन 3 कार्बन, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 6
हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6. So their chemical formula is same but their structural formula is different. So they are functional isomers. ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग. सो मोनोसेक्राइड में आपके पास 3 से 7 कार्बन हो सकते हैं. जैसा ये हमने चीज पढ़ी है, इसके अंदर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है ना, ग्लिसरल्डिहाइड. इसका 6 कार्बन भी हो सकते हैं. 6 कार्बन वाले को हम ग्लूकोज कहते हैं, 5 कार्बन वाले को हम राइबोज कहते हैं, ठीक है, और 4 कार्बन वाले को हम टेट्रोज कहते हैं. सो हम इसको डिफरेंट नेम देते हैं. सो मोनोसेक्राइड विद 3 to 7 कार्बन एटम आर फाउंड इन नेचर. दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम present in sugar. They have general formula CH2ON. They are easily soluble in water and they can be hydrolyzed. They cannot be hydrolyzed क्योंकि ये already simple है. तो ये एग्जाम्पल दी हुई है कि आपके पास 3 ट्रायोज हो सकते हैं, टेट्रोज हो सकते हैं, पेंटोज हो सकते हैं, हेक्सोज हो सकते हैं. सो आप ये इसका अब आपने फार्मूला देखना है. आपने डीएनए तो पढ़ा होगा ना, डीएनए और आरएनए. उसका रेफरेंस मैं क्यों लेके आई हूँ मैं बताती हूँ आपको. क्यों बता रही हूँ मैं आपको डीएनए आरएनए के बारे में. बताएं जी, सुना मैं आपने डीएनए आरएनए के बारे में. क्या फ़र्क है? आप लोगों को क्या लगता है इनमें क्या फ़र्क है डीएनए और आरएनए में? ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. मैं खैर अभी डिस्कस कर लेते हैं डीएनए आरएनए में क्या फ़र्क है. चले, अगर आपको फ़र्क नहीं ना पता, मुझे आपने ये बताना है कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है. सो असल में फ़र्क यहीं पर पाया जाता है आपके पास. क्या फ़र्क आप लोगों को नज़र आ रहा है? कोई फ़र्क नज़र आ रहा है इन 2 कंपाउंड्स में? वो क्वेश्चन आता है ना, आई डोंट नो आप लोग पढ़ते हो या नहीं. हम लोग तो बड़े शौक से पढ़ा करते थे अखबारें जहाँ में जो छोटे होते थे. अब तो टाइम नहीं मिलता. सो उसमें वो जो एक बच्चों का कॉलम होता है, बच्चों का पेज होता है जिसके ऊपर उन्होंने एक स्टोरीज दी होती है. उसके अंदर एक इतनी सी तस्वीर होती है जहाँ पे कहते हैं फ़र्क तलाश करें, इसमें से 4 फ़र्क तलाश करें. तो आपसे वही क्वेश्चन है मेरा, इन दोनों में फ़र्क तलाश करें. एक फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क है ही नहीं. तो आपने वो फ़र्क तलाश करके बताना है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है. चले, जितनी देर आप फर्क तलाश कर रहे हैं उतनी देर मैं आपको वैसे बात बताती हूँ. वैसे डीएनए आपके पास क्या होता है? डीएनए होता है आपके पास डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए आपके पास सिंगल स्ट्रैंड होता है. यानी कि डीएनए में ये 2 चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर कॉइल की होती हैं. आरएनए में एक सिंगल चीज़ होती है. यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो आपका ये है. यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोक्सिल. इट इज़ डीऑक्सी. यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव किया हुआ है, ठीक है. दिस इज डीऑक्सी, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है. ठीक है जी फैजान, पता लग गया आपको, फर्क पता लग गया. और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे OH है. तो फैजान ने हमें बता दिया क्या डिफरेंस है इसमें. सो ये होता है डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड. सो इसमें ये वाली शुगर यूज होती है, जबकि आरएनए में ये वाली शुगर यूज होती है जिसके पास ऑक्सीजन होता है. देन आपके पास अमूमन ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि आपके पास ये राउंड वो सर्कुलर फॉर्म में होता है या साइक्लिक फॉर्म में होता है. सो बनता कैसे है? ये वाला ऑक्सीजन इस वाले कार्बन के साथ दोस्ती करता है, ठीक है. क्लियर है? क्लियर हो गया. और एक और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में सबसे बड़ा मसला होता है. ये ग्लूकोज है, दिस इज कीटो. आगे मैं आपको फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ. दिस इज एल्डोज शुगर एंड दिस वन इज कीटो शुगर. ये इनका मेन डिफरेंस है. दोनों में कार्बन 6 ही है, लेकिन दोनों में आपका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है. सो इसका ये वाला ऑक्सीजन इस वाले कार्बन से दोस्ती करता है. सो इसलिए यहाँ पे ये वाला नया बॉन्ड बनता है, ठीक है. ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू दिस वन, और इसके साथ क्या अटैच है? CH2OH. और ये एज अ ब्रांच आपके पास, एज अ टहनी आपके पास नजर आता है.
सो अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर समझ आ गया हो तो बता दें, अदरवाइज आई विल रेजिस्ट टू मेक इट मोर क्लियर। ठीक है, हुआ क्या आपके पास, ये C, ठीक है, ये वाला C दैट इज बॉन्ड टू CH2OH। और ग्लूकोज में एक और डिफरेंस होता है। सो अगर आपको ये समझ आ गया तो आगे बताती हूँ। इसमें ये होता है कि सारे OH एक साइड पे होने चाहिए, पर ग्लूकोज में एक OH ने अपनी पोजीशन बदली होती है और वो होता है थर्ड कार्बन। सो आप ये देखो, ये ऊपर, ठीक है, सॉरी, ये नीचे और ये ऊपर। सो इसने अपनी पोजीशन क्या की हुई है, चेंज की हुई है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कौन सा, आगे पास ग्लूकोज, डी ग्लूकोज बोलते हैं अमूमन। इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस लीनियर स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर आना चाहिए। इसका कीटोन शुगर है, कीटोन शुगर में भी ये सेम स्टोरी है। ये वाला जो कार्बन है जिसके साथ ये डबल बॉन्ड है, ये जाके इस कार्बन के साथ दोस्ती करता है। अब इसके पास 2 ब्रांचेस बनेगी, एक ये और एक ये, और जो इसका रिंग होगा वो 5 होगा। कैसे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और इसमें आपके पास यहाँ पे एक O यहाँ से है, ठीक है, और एक OH दूसरा होगा। सो ये और ये असल में ऑक्सीजन और ये बाइंड करते हैं। सो इस तरह से इनकी जो अरेंजमेंट है वो चेंज होती है। ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन है, टू मेक इट मोर क्लियर। और जो ये वाला कार्बन है ना, वो ये वाला कार्बन है, ठीक है। दरमियान वाले कार्बन हटा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और इसकी बॉन्डिंग होगी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, प्रेजेंट कहाँ होता है, ग्रेप्स में, अंगूर, फिर किसे कहते हैं, फिर अंजीर खाइए कभी, ड्राई फ्रूट्स में बड़ी कॉमन है। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, आपने यही चीज़ें खानी है। डेट्स, खजूर, तारीखों वाली डेट नहीं और वो वाली डेट भी नहीं, खजूरों वाली डेट। और ब्लड कंटेन 0.08% ऑफ ग्लूकोज हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, हमारी यूरिन में प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट इन डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड जो हमारा अगला टॉपिक है। देन स्टार्च, सेलुलोज, ग्लूकोज, ओके, फैजान, ठीक है। इट इज अ चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बना, ये रिपीट कर दूं। इसमें सिंपल ये है, आपके पास ये सेकेंड कार्बन असल में ये ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। सो आप अगर इसको रिएक्ट करवाओ, ये ऑक्सीजन रिएक्ट किया इस कार्बन से, ठीक है, इस वाले कार्बन से, ठीक है। अब इस कार्बन के पास क्या है, इस कार्बन के पास OH ग्रुप भी है, H ग्रुप भी है। अब इसमें से कुछ ना कुछ हटना जरूर होता है। अब ये कोई यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, लेकिन यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि जो इसका पाई बॉन्ड है वो बॉन्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा। सो आपके पास इस कार्बन में CH2OH आ जाएगा और यहाँ पे H आता है। तो जहाँ जहाँ H नहीं ना लिखा हुआ, यहाँ वहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसके लिए परेशान नहीं होना। देन दिस कार्बन आ जाता है, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल, ये कार्बन आ जाता है हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल। अब ये कार्बन जो है, इसका एक O इस साइड पे है और एक ये वाला जो है वो इस साइड पे है। ये इसका मिरर इमेज है। अगर नहीं आया समझ तो फिर भी बता दो। ये वाला कार्बन है जिसके पास सिर्फ CH2OH है और O है, ठीक है। और ये वाला कार्बन है जिसमें एक तरफ OH ग्रुप है, एक तरफ CH2OH ग्रुप है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, ये हाइड्रोजन कहाँ गया, ठीक है। सो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूज़ होता है, ये रिमूव हो जाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि जब हमारे पास वो बनता है, साइकिल बनता है, तो किसी ना किसी हाइड्रोजन रिमूव होना होता है। अगर आपको साइक्लोहेक्सेन याद हो तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर जो है वो C6H14 नहीं है, C6H12 है, क्योंकि जिसने बॉन्ड में यूज़ होना है, साइकिल बनाना होता है, वो रिपीट हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। सो डाइसेक्राइड की बात करते हैं। डाइसेक्राइड का कम टेस्ट होता है, कम मीठा होता है, और लेकिन हमें ज़्यादा मीठा लगता है चीनी, गुड़, गन्ना, ये सारे इसकी एग्जाम्पल हैं, ठीक है। दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, इट विल 2 to 10 मोनोसेक्राइड इन केस ऑफ ओलिगोसेक्राइड।
एंड द कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और यही पेपर में अमूमन पूछी जाती है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, बना के दिखाएं. सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को बनाना बड़ा इजी है. बार बार मैं आपको पॉलीमर्स में दिखा रही थी कंडेंसेशन रिएक्शन, एक का हाइड्रोक्सल एक का हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं. सो मैंने क्या किया, एक का हाइड्रोक्सल, ठीक है, और एक का हाइड्रोजन ये रिमूव कर दिया. सो क्या हुआ, मेरे पास बन गया O एंड H. सो ये जो O है ये एज अ ब्रिज यूज होगा. अब ये यहाँ से एज अ वाटर रिलीज हो गए, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन वैसे ही है, ये वाला हाइड्रोजन ऐसे ही है, और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या बनाएगा, ये ब्रिज बनाएगा. और ये जो ब्रिज बनाएगा ये वाला, ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ठीक है, व्हेन देयर आर टू, ये दो ग्लूकोज हैं आपके पास, दिस वन इज ऑल्सो ग्लूकोज, सो अब आपके पास यहां पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा. ठीक है, ये एग्जाम्पल अगर समझ आ गया तो फिर बताना, फिर अगली ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की करते हैं. और ये हमारे पास बनती है लैक्टोज शुगर, जो कि दूध के अंदर प्रेजेंट होती है. मीठा होता है ना दूध, इस वजह से होता है. ठीक है, देन आपके पास है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इसको हम बोलते हैं माल्टोज आई गेस, यानी कि जो आपकी फ्रूट शुगर होती है. सो इसमें यही स्टोरी है, एक का हाइड्रोक्सल और एक का हाइड्रोजन हिल जाते हैं, और दरमियान में क्या बन जाता है, दरमियान में हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन बॉन्ड. ठीक है, ये जिसका नहीं बना हुआ उसका मतलब है वहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है. परेशान ही होना कि ये खाली जगह क्यों है. ठीक है, सो असल में हमारे पास क्या बना, ऑक्सीजन बन गया, सॉरी ऑक्सीजन का एक ब्रिज बन गया. इस ब्रिज को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. पहला आपको दिखाया था ग्लूकोज का, अब आपको दिखाया है ग्लूकोज फ्रुक्टोज का. ठीक है, सो मोनोसेक्राइड कहाँ का, सॉरी आपके पास ओलिगोसेक्राइड प्रेजेंट होते हैं शुगर केन में, शुगर बीट में, मैंगो में, हनी में, मिल्क में. सुक्रोज क्या होती है, सुक्रोज होती है ये जो अभी हमने फ्रुक्टोज और ग्लूकोज को किया, और लैक्टोज माल्टोज डिफरेंट होती हैं. अब आपका काम ये है, आपने बनाना है ग्लाइकोसिडिक स्ट्रक्चर और सेंड करना है @casachemistry@gmail.com. ठीक है, क्या लिखा जा रहा है समझ भी नहीं आ रहा होगा आपको, नीट लिख देते हैं जी, @casachemistry@gmail.com. ठीक है, और आपने मुझे सेंड कर देना है. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़, और बाय स्टूडेंट्स को हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. ठीक है.